जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आज मैं आपको बताती हूँ कि आपको पतली से पतली आप डोरी कैसे बना सकते हो। इसके लिए एक जो भी कोई आपके पास कपड़ा रहेगा उसको हम ऐसा रखेंगे। पहले तो उसको अच्छी तरह से इस्त्री करके पूरी उसकी जो भी कपड़े के ऊपर सिलवट है उसको हमें दूर करना है। उसके बाद कपड़ा ऐसे रख के उसमें क्रॉस स्केल को ऐसा रख के फिर हम उसमें मार्किंग करेंगे। याद रखिए कि जो भी डोरी बनती है वो हमेशा क्रॉस पट्टी में ही बनती है। अभी क्रॉस पट्टी में बनने के पीछे क्या कारण है, क्योंकि क्रॉस जो कपड़ा रहता है उसमें खिंचाव ज़्यादा रहता है, जिसके कारण हमारी जो डोरी बनी हुई है उसको पलटने में भी बहुत आसानी होती है। अगर हम सीधे कपड़े का यूज़ करेंगे तो सीधे कपड़े में जो है वो पतली से पतली डोरी आपकी नहीं निकलेगी। हाँ, उसमें आपकी मोटी डोरी निकल सकती है लेकिन पतली डोरी नहीं निकलेगी। सो पतली डोरी अगर आपको बनानी है तो उसके लिए आपको क्रॉस कपड़ा ही रखना पड़ेगा। सो अभी हम इन दोनों पट्टियों को कट कर लेते हैं। अब ये देखिए, ये मेरी दोनों पट्टियाँ तैयार है। अभी आपको ये देखना है कि इन दोनों पट्टियों को पहले तो उसकी जो सिरे हैं वो मैं प्रॉपर कट कर लूँगी। ये देखिए, अभी ये दोनों पट्टियों के सिरे कट हो चुके हैं। अभी आप ये देखिए कि जो हमारे अगर हम क्रॉस पट्टी कट करते हैं तो जो सिरे रहते हैं वो थोड़े से स्लैंटिंग रहते हैं। इसका अभी हमें इसमें ही हमें सिलना है तो हम वो कैसे सिलेंगे। तो ये पट्टी समझो मैंने ऐसे रखी हुई है। सो दूसरी जो पट्टी रहेगी वो उसके मैं अपोजिट साइड में रखूँगी। ये देखिए, अभी ये जो दोनों के सिरे जो हैं वो अपोजिट एक दूसरे के सामने रखे हुए हैं, तो देखने में भी ये पूरी पट्टी एक ही हमें दिख रही है। इट मीन्स ये जो हमारे सिरे हैं वो प्रॉपर डायरेक्शन में रखे हुए हैं। अगर हम दोनों के सिरे एक जैसे ही रखें तो आप देखिए कि दोनों के बीच में ये गैप आएगा। तो जो गैप आने के बाद क्या होगा, जो हमारी डोरी है वो तैयार नहीं हो पाएगी। इसलिए इसको ये करने के लिए जो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में हमें ये पट्टियाँ रखनी है, जिसके कारण कि अभी ये देखिए ये पूरी पट्टी आपकी एक ही दिख रही है। और फिर अभी सिलते समय सिलने के लिए ये जो पट्टी है इसको मैं ऐसा उल्टा करूँगी और उल्टा करने के बाद इस पट्टी के ऊपर ऐसे रखूँगी और फिर इसको हम सिल लेंगे। अब ये देखिए, ये जो हमारी दोनों पट्टियाँ कटी हुई हैं इसको हम ऐसा रख के इसको सिल लेंगे। ये हमारी पट्टी तैयार हो गई है। अभी इसको हम फोल्ड करेंगे। अभी हमें डोरी बनानी है तो इतना आप याद रखिए कि ऊपर से ये जो पट्टी है तो यहाँ से ऊपर से आपको 1 इंच छोड़ना है। 1 इंच छोड़ के फिर आप सुई को रखेंगे और पतली से पतली आपको डोरी बनानी है। सो इसको बहुत मैंने पतला स्टिच की, मैं इसको बहुत पतला स्टिच करूँगी। अब ये देखिए, ये जो जॉइंट आता है जॉइंट आता है तो ये आप ध्यान में रखिए कि जॉइंट के यानी जो ऊपर का जॉइंट है और जो नीचे का जॉइंट है वो एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। कभी कभी क्या रहता है कि ऊपर का जो जॉइंट है वो एक डायरेक्शन में रहेगा और नीचे का अगर हम सिलते समय ये ऊपर आ जाता है। सो ऐसे अगर आप ये करेंगे तो उसको जो आपको पलटने के लिए बहुत तकलीफ होगी। सो ये देख लेना कि दोनों का डायरेक्शन सेम आना चाहिए। ये देखिए, अभी ये पूरी पट्टी तैयार है। अच्छा, अभी आप ये देखिए, ये जो साइड में जो कपड़ा बचा हुआ है इस कपड़े को आप गलती से भी नहीं काटना। ध्यान रहे कि जहाँ से आप सिलते हैं उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा आधा इंच का जो कपड़ा रहता है वो रहना चाहिए। आधे इंच से अगर ऊपर हुआ तो फिर आप उसे काटना, लेकिन अगर आधा इंच है यानी सिलने के बाद फिर आधा इंच अगर आपका बचता है तो उसे आप नहीं काटना। इसका भी एक मुख्य कारण ये है कि जब आप ये कपड़ा नहीं काटते हो और फिर जब आप जो डोरी है वो उसको आप पलटते हो तो पलटने के बाद जो डोरी रहती है वो एकदम गोलाकार आ जाती है और एकदम कड़क दिखती है, जिससे के कारण बहुत ही इसमें सुंदर वो डोरी दिखेगी। लेकिन अगर हम ये साइड वाला कपड़ा कट कर देंगे तो आप
आपकी जो डोरी बनेगी वो डोरी जो रहेगी वो चपटी हो जाएगी। अगर हम उसे दबाएंगे तो वो चपटी हो जाएगी, सो वो दिखने में भी इतनी अच्छी नहीं दिखेगी। इसलिए अगर आपको डोरी एकदम कड़क और ऐसी राउंड बनानी है तो सिलने के बाद जितना जहाँ से हमने सिलाई लगाई है उसके बाद आपको आधा इंच का आपको कपड़ा यहाँ पे छोड़ना ही पड़ेगा। अब ये देखिए ये पट्टी मेरी पूरी तरह से सिल के तैयार है। अभी पट्टी सिलने के पहले ऊपर से मैंने 1 इंच छोड़ा हुआ है, यहाँ से मैंने 1 इंच छोड़ा हुआ है, और छोड़ने के बाद अभी ये जो पट्टी है उसको मैं ऊपर से ट्रायंगल का शेप दे दूँगी। ये देखिए, जो कि खुलने के बाद मुझे ऐसी दिखेगी। फिर हमारे पास जो भी कोई मोटी सुई होगी, जो भी कोई मोटी सुई होगी उस सुई का ही यूज़ हमें करना है, जिसके कारण कि क्या होगा कि जब हम डोरी पलटेंगे तो जो धागा रहेगा, और धागा भी हमें मोटा ही चाहिए, तो जो धागा रहेगा वो बीच में नहीं टूटेगा। अब ये जो डोरी बनाने के लिए जो हमने ऊपर से ट्रायंगल का शेप दिया हुआ है, यहाँ पे सबसे ऊपर थोड़ा सा छोड़ के फिर हम यहाँ 2-3 टाँके लगा देंगे, जिससे कि कारण जो पलटते समय, डोरी पलटते समय धागा जो है वो बीच में ना टूटे। अभी ये देखिए, ये हमने इसको यहाँ पे गठान मार ली है। अभी हमें डोरी पलटनी है, तो डोरी पलटने के लिए जो सुई है उसकी हम उल्टी साइड यूज़ करेंगे। तो जहाँ से ये हमारा, यहाँ से जहाँ हमने खुला छोड़ा हुआ है, तो उस खुले जहाँ से छोड़ा हुआ वहाँ से हम सुई को हम अंदर डालेंगे, और अंदर डालने के बाद उसको धीरे 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 करके हम दूसरी साइड तक उसको लेके आएंगे। ये देखिए, अभी जहाँ से हमने ट्रायंगल शेप दिया हुआ था, तो ट्रायंगल शेप देने के पीछे क्या रीज़न है, क्योंकि ये जहाँ से हमने गठान लगाई हुई है और जो हमारा धागा है वो भी हमारा मोटा है, तो कभी क्या रहता है, अभी जैसे हमें डोरी बहुत पतली बनानी है तो जो गठान लगाई हुई है वो इजीली नहीं निकल सकती है। सो इसलिए हमने इसके ऊपर पहले ट्रायंगल शेप दे दिया है, जिसके कारण ये जो गठान का जो हिस्सा है वो अपने आप अंदर चला गया है। अभी फिर उसको धीरे धीरे करके हम ऐसे पलट लेंगे। ये देखिए, और आप एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी डोरी बीच में अटक गई हुई है तो सिर्फ हाथ से उसको थोड़ा सा ऐसे घुमाना है, जिसके कारण कि वो छूट जाएगी। ये देखिए, अभी ये जो डोरी है आपकी, ये देखिए ये कितनी गोलाई में भी अच्छी है और कड़क है। अगर हम जो सिलते समय पट्टी को हमने जब सिला था तो हमने जो एक्स्ट्रा का कपड़ा रखा था उसकी वजह से ये जो है वो कड़क और उसमें गोलाई आ गई है। अगर वो एक्स्ट्रा का कपड़ा हम कट कर लेते तो जो हमारी डोरी है वो हमारी चपटी बन जाती, जिससे कि इसके कारण उसकी सुंदरता में नहीं रहती। अभी ये डोरी जो है वो दिखने में भी काफ़ी सुंदर है। इसलिए आप याद रखिए कि जो हम डोरी जब सिलते हैं, जब हम पट्टी को सिलते हैं तो उसके साइड में जो हम एक्स्ट्रा का कपड़ा रखते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको आधा इंच का आपको रखना ज़रूरी है। आधे इंच से अगर आपका कपड़ा ऊपर आएगा तो उसको आप काट लीजिए, और आधे इंच से अगर आपका कम आता है कपड़ा तो वो भी नहीं चलेगा, क्योंकि उससे जो डोरी रहेगी वो आपकी चपटी हो जाएगी। इसलिए उसमें आधा इंच आपको मार्जिन रखना बहुत ज़रूरी है। अब ये देखिए, ये पूरी मेरी डोरी तैयार है, जो दिखने में भी काफ़ी सुंदर दिख रही है और मोटी है और कड़क है। ये देखिए, सो ये जो डोरी है वो आप आपकी ड्रेस में, ब्लाउज़ में आप यूज़ कर सकते हैं। ये